देखिए, जो खबर आई है उसमें जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं उनकी जिम्मेवारी है, और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। पूरे बिहार के लोगों से ये इस घटना का हवाला देते हुए ये कहेंगे कि मैं जो जनसुराज हमेशा कहता है कि गलत के साथ रहिएगा तो गलत ही होगा। बाहुबली किसी जाति का हो, किसी समाज का हो, आपके गांव का हो, आपके विचारधारा का हो, जो गलत है वो गलत है। और मोकामा में ये दिख रहा है कि अगर दो बाहुबली लड़ रहे हैं, उसमें जनसुराज का एक पढ़ा लिखा यंग लड़का चुनाव लड़ रहा है, तो कितनी घबराहट है। मैंने एक पहले भी बयान में कहा था कि जो बाहुबली हैं वो बाहुबलियों से लड़ने में नहीं डरते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में डरते हैं। तो जनसुराज ने ये विकल्प जनता को दिया है, सिर्फ मोकामा में नहीं दिया है, बिहार के बहुतेरे ऐसे क्षेत्र में जहाँ यहाँ से बालू माफिया, शराब माफिया, बड़े नेताओं के बच्चे भ्रष्टाचारी लड़ रहे हैं, उनके सामने स्वच्छ लोगों का एक विकल्प दिया गया है। अब बिहार के जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, पिछले 15-20 सालों में उनको बिहार की जनता ने कई बार अवसर दिया। वो घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में क्या लिखते हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि जनता ये भी देख रही है कि इनके ये तो हर बार यही कहते हैं, एक नया घोषणा पत्र बनाते हैं, नए तरह की घोषणा करते हैं, करना उनको कुछ नहीं, करना उनको वही है जो पहले से कर रहे हैं। और जो बिहार की स्थिति अभी है, आप इन सारे संकल्प पत्र और घोषणा पत्रों के बाद भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। 50 लाख से ज़्यादा बच्चे अभी भी छठ में किस तरीके से, कितनी दुर्दशा से वापस लौटे हैं, ये पूरे देश ने अभी देखा है, 5 दिन पहले देखा है। तो ये तो इन संकल्प पत्रों के, घोषणा पत्रों के, वादों के, प्रण के पीछे का जो झूठ है उसको दिखाता है। इसका कोई महत्व नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि बिहार में कोई ये देख भी रहा है कि आरजेडी का या एनडीए का, जदयू का क्या संकल्प पत्र है या क्या घोषणा पत्र है। मैं तो ये बात पिछले 2-2.5-3 महीनों से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी और मोदी तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बिहार के बारे में ना राहुल गांधी बोल रहे हैं, ना मोदी जी बोल रहे हैं।